स्वागत है आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसमें आप मेरे साथ सिर्फ कहते ही नहीं है, बड़े दिल से चिल्लाते हैं वाह वाह क्या बात है। अब चिल्लाते इसलिए कि भाई जो खुशी होती है जब आदमी के हृदय में जब वो भरपूर होती है तो जुबान पे आती है, और जब जुबान पे आती है तो वो सारे जमाने को दिखाना भी चाहता है। और वाह वाह क्या बात है में इतनी खुशियां मिलती है आपके हृदय को कि आप सारे जमाने को कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मेरी दोस्त नेहा के मेहता यानी अंजलि तारक मेहता, और हम दोनों मिलके हमारे इन तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत करते हैं जो कल से हमारे साथ हैं और इस मकर संक्रांति के महा मेगा एपिसोड में पेच लड़ा रहे हैं कविताओं के और सुना रहे हैं कुछ ऐसा कि आपको भी आनंद आ रहा है। जितनी मिठास तिल और गुड़ के लड्डुओं में होती है उतनी ही मिठास यहाँ इन कविताओं में है, और जितने पेच आसमान में पतंगों के लड़ते हैं उतने ही यहाँ शेरो शायरी और कविता के जिस तरह से डोर कट जाती है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आइए एक बार स्वागत करें हमारे कवियों का और कहें वाह वाह क्या बात है। तो आइए परिचय करते हैं हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ हैं शकील मालेगावी जो कल से उसी सूट में बैठे हुए हैं। उसमें क्या और सूट तो कर रहे हैं, जहाँ बैठे वहाँ सूट कर रहे हैं। वाह वाह भाई, इनके लिए जरा तालियां बजाइए। वाह 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 क्या बात है भाई। मैं ये शब्द सुनने के लिए कई साल से बेताब था, तरस रहे थे। शूट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा। हाय 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 हाय। देखो आप कविताओं की पंक्तियों को इसी तरह अपने शब्दों से शूट करें और भगवान करें कि शकील मालेगावी जिंदगी भर आपको शूट करें। तो जब शूट कर रहे हैं यहाँ बैठे हो तो भैया जच रहे हैं, डोंट यू वरी। भैया देखो किसी मासूम की खुशी एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है, मतलब की बड़ा छोटा दिल है इनका। लेकिन जो अनीता सोनी है वो मोहब्बत के गीत लिखती हैं, बड़ा दिल है उनका। इंदौर से हमारे बीच में आती हैं और मोहब्बत के गीत वही लिख सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। और वैसे महिलाओं का दिल छोटा होता है और पुरुषों का बड़ा होता है। मैं साबित करता हूँ कैसे। महिलाओं का दिल इतना छोटा होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक पुरुष आ सकता है, और हम पुरुषों का दिल संभावनाएं अनंत है। ये दिल की बात है, और इससे मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे पॉपुलर मेठी साहब। आपके दिल के टुकड़े तो खैर न जाने कहां कहां गिरे, लेकिन जहां भी गिरे कमाल किया, क्योंकि आपकी शेर व शायरी दुनिया में न जाने कितने मुल्कों में सुनी गई, और जहां जहां सुनी गई लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका। हमारे साथ इधर दिल्ली से आए राकेश सोनी हैं जो अपने खास अंदाज में कविताएं करते हैं। अकोला महाराष्ट्र के घनश्याम अग्रवाल है जो अपनी कविताओं से और अपनी लघु कथाओं की वजह से बेहद मशहूर है। वेणुगोपाल भट्टड़ है जो अपनी क्षणिकाओं से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भरने का काम करते हैं। तो ये तबस्सुम के तमाम जो वाहक यहाँ बैठे हैं ये ठहाकों के जो सौदागर हैं और हिंदी और उर्दू कविता और शायरी के ये जो खवैया हैं, इन सब के लिए एक बार हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो क्या बोलते हो शकील भैया, मतलब कि महफिल को शुरू करें अब? जी जी इजाजत है। तो क्या बोलती हूँ, सबसे पहले किसको बुलावे? नेहा जी को नहीं, मतलब यार तुम्हारा कैरेक्टर तो यहीं आके ऐसा अटका है भैया। नहीं सर, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी मुसीबत दूर कर रहा हूँ। शकील भाई ये गलत बात है। क्या मतलब गलत बात क्या है? मुसीबत दूर करना? हाँ तो नहीं तो ऐसा बोलना, ऐसा बोलना कि यहाँ से हट जाएं? नहीं तो क्या हम बोलना? आपकी मुसीबत है। हाय हाय हाय, खैर छोड़िए, हम ये मसला यही छोड़ते हैं और आइए बुलाते हैं उन्हें जो सचमुच बड़े ही पॉपुलर है। पॉपुलर मेठी साहब। मैं चार चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। इरशाद सुनाए पॉपुलर भाई। कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। जुबैदा, क्या बात, कुछ अनीता कुछ कहना चाह रही थी आप इस पे? उम्र का, बालों का, दिखने का, रंग का मेरे ख्याल में शैलेश जी कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि दिल का लगाव रखते हैं दिल के लगाव से। मिलता नहीं स्वभाव किसी के स्वभाव से। हम प्यार करने वाले भी कितने अजीब हैं, दरिया को पार करते हैं कागज की नाव से।
लेकिन आप मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रखें, क्योंकि गर्मी नहीं मिलती बुझते अलाव से। शैलेश जी, हाँ आपकी बात के लिए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। जी। यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, हाँ। प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, और जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, आग नजरों से मैं पानी में लगा सकती हूँ। इन्होंने मिश्रा अभी शेर पढ़ा, पानी में आग लगा सकती हूँ, जी। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, देश में गैस की बहुत तकलीफ है, आप आंखों से आग लगाते फिरे। और ये 4 मिसरे देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। आह का गोदाम। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये 4 पंक्तियां देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ। गंभीर होकर, ओ हो। किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये 4 पंक्तियां देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। कि बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बात तो जब है, और फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला, और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये 4 पंक्तियां और कि खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। भाई मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश है कि तेरे घर में मुशायरा कर दूं, लेकिन आपने तो घर घर में ऐसा आज अपने शेरों को पहुंचा दिया, अपने क़तात को पहुंचा दिया है कि हर घर इस वक्त आप ही का मुशायरा चल रहा है। इस वक्त तो इनकी इस खूबसूरत अदायगी के लिए यही कहेंगे, वाह वाह क्या बात है। और अब बुलाते हैं बड़े ही कमाल के कवि हैं, और इस आत्मविश्वासी कवि को मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाना चाहता हूं कि दिग्गज जी जरा आइए, कुछ सुनाइए, और भाई आप लोग जरा तालियां बजाइए। भाई साहब आपने कहा नाम में क्या रखा है, सच बताता हूं नाम में क्या रखा है, यहीं से बात शुरू करता हूं जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया, सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया, शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया, रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा, सुखराम सदा रोता हुआ मिला, मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला, क्या बात, मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है, इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। भाई बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। अलग अलग ढंग से बातें होती है। आप तो भाई साहब बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नेहा जी आप और ज्यादा स्कूलों में अच्छी पढ़ी, मैं तो उन स्कूलों में पढ़ा जहां पर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया।
अच्छा। तो मैंने टीचर से पूछा कि मैं सेकंड क्यों आया। वो बोले जिसे फर्स्ट आना था वो आज स्कूल नहीं आया। वैसे तुम रेस की बात कर रहे थे, मुझे याद है प्रदीप चौबे जी एक बार अपने घर में मोबाइल फोन लेके घुसे दौड़ते हुए। बीवी ने पूछा कैसे, बोले रेस में जीत के आया हूं। तो बोले सेकंड कौन आ रहा है, बोले जिसका मोबाइल है। यहाँ मेरे युवा दोस्त बैठे हुए, उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, जो भी आपने पढ़ा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, बोले हाँ आता है। उसने मुझे सर 8 का पहाड़ा किस ढंग से सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नंबे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा, ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालते हैं भाई साहब हम। जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सर आप बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? बात ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, वो स्टेमर करता था, तुतलाता था, अटकता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा हुआ है, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हारे घर में कोई और है, बोले दादाजी हैं 80 साल के। मैंने कहा भेजो उस आइटम को भी चेक करेंगे। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। बोला मास्टर जी ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और हकीकत है साहब, शिक्षा क्या हो गई है जी। पुराने जमाने में होता था कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो स्कूल से 4-5 बच्चे जाते थे, उसके हाथ पैर पकड़ के उसे ऐसे ऐसे करके लाते थे। आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टोली करके लाते थे जी। ये दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग खत्म हो गया। लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले मेरे शहर में यह दृश्य देखा। 4-5 स्कूल के विद्यार्थी एक को ले जा रहे टंगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं आ रहा है? बोले ये विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। 1.5 महीने से नहीं आ रहा, मिड डे मील खा के जाता वहीं रह जाता है। अभी मैंने नई कार खरीदी, जब लेकर निकला तो अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सामने ही मेरे मित्र रहते थे। मैंने कहा नरेंद्र जी शायद मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करो। वो बड़ी गंभीर मुद्रा में अंदर गए और एक माचिस लेकर आए। मैंने कहा इससे क्या करूंगा? बोले पेट्रोल चेक कर लो। मैंने कहा इससे पेट्रोल कैसे चेक करूंगा? बोले सुनो, अगर कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर हुआ तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि पेट्रोल था। लोगों के मदद करने के तरीके बदल गए। बधाइयां कम मिलती है भाई साहब, आजकल धमकियां ज्यादा मिलती है जी। धमकियों पर एक कविता फारूक भाई प्रदीप जी सुनिएगा कि पिछले दिनों एक धमकी भरा एसएमएस हमारे पास आया। एसएमएस पढ़कर सिर चकराया। लिखा था दिग्गज जी हम आपके जीवन का सुख चैन तोड़ देंगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका नाम किसी आइटम गर्ल से जोड़ देंगे। एसएमएस पढ़कर मैं हो गया पसीना पसीना जी। मैंने कहा बदनाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा जीना। मैंने मदद के लिए तुरंत एक नेताजी को फोन लगाया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मदद के लिए एक नेताजी को फोन लगाया। फोन स्वयं नेताजी ने उठाया। बोला दिग्गज जी क्या हाल चाल हैं? मैंने कहा चाल तो ठीक है, हाल बुरा है। मेरे सीने पर धमकियों का छुरा है, मेरी मदद कीजिए। मदद शब्द सुनते ही वे आवाज बदल कर बोले इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रदीप चौबे भाई साहब की बात कर रहा हूं। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन लगाया, कहा गुरु
लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई मार्ग सुझाओ। वो बोले मार्ग, हम तो हाईवे सुझा देंगे। जरा डीप में जाके समस्या बताओ। ओहो। मैंने कहा गुरु, लोग मेरा नाम आइटम गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। आइटम गर्ल का नाम सुनते ही गुरु क्रोध में आ गए। मुझे लगा कि आज तो धरती और अंबर हिल जाएगा। धीरे से आकर बोले, जिसने तुझे धमकी दी है उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा गुरु। बोले फिर तू ही डायल कर, हो जा शुरू। डायल तो मैं भी कर सकता था, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा गुरु, क्या आप धमकी देने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे या समझाएंगे? बोले न डराएंगे, न धमकाएंगे, न समझाएंगे, हम एक नई टेक्निक अपनाएंगे। तेरा नाम डिलीट करके हम अपना नाम जुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह वाह वाह। अचानक वे शायरी करने लगे। अरे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर चमन में एक फूल खिलता है। और सच बात तो यह है कि आम आदमी को आजकल बदनाम होने का मौका ही कहाँ मिलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दिग्गज भाई, तुझे बधाई, तुझे धमकियां मिल गई, हमें कविता मिल गई। ये धमकियां नहीं थी, नई कविता के लिए नया प्लॉट है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया भाई दिनेश दिग्गज, आपने बहुत अच्छा सुनाया। दिनेश मेरा बड़ा पुराना ही विद्यार्थी है और मैं जानता हूँ कि इसको धमकियां ऐसी जिंदगी के अंदर आती रहती, लेकिन धमकियां सपनों में भी होती है। एक बीवी सुबह ही सुबह उठी तो पति ने धमका दिया। बोले जो पड़ोस में सुनीता रहती है, रात को मेरे सपने में आई थी। तो बीवी बोली अकेले ही आई होगी। बोले क्यों? बोले उसका पति मेरे सपने में आया था। तो अगर धमकियां आप देंगे तो कई बार सामने से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन उन्हें जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, जो बहुत बढ़िया गजल कहती हैं और उन्होंने शायद पीएचडी भी गजलों पे ही की है। हिंदी कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय कवित्री हैं और नाम है उनका डॉक्टर अनीता सोनी। अनीता जी, स्वागत है आपका। ओह नेहा, थैंक यू। ओह माय गॉड। चलिए कविता शुरू करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ आकर आज मुझे कैसा लग रहा है। जी। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, वाह वाह। हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। आप इतना अच्छा आपने सुना, दाद दी। 4 पंक्तियों के आप हकदार हो गए हैं। स्वागत सुना। मोती को आसमान का आंसू बना दिया, वाह। तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। ऐसे ही उसने आज उल्लू बना दिया। ऐसा नहीं है शैलेश जी, महिलाएं उल्लू ही नहीं बनाती। आप सबका हमारे घरों उल्लू में पालती जरूर है घर में एक एक। ऐसा ना सोचें। आप सबका, आप पुरुषों का हमारे घर में, हमारे स्त्रियों के मन में क्या स्थान है, क्या जगह है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और नेहा की तरफ से करती हूँ। जी। न हो जब हम सफर, कोई सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, वाह वाह। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता भाई। क्या बात है। बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और अब आप सहमत हो गए होंगे कि आपका कितना सम्मान है दिलों जी, में, जी, घरों जी, में, बिल्कुल। आप सबका, आप सब सुनने वालों का। शकील साहब के यहाँ एक बार कवि सम्मेलन में मुझे जाना हुआ था। इनके घर पर मेरा रहना हुआ। इनकी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि भाभी जी, शकील साहब तो बहुत ही उम्दा किस्म के शायर और इतने बड़े नाज़िम मुशायरा है। तो उन्होंने कहा अरे अनीता जी, ये सब हाथी के दांत है, ये देखने के हैं।
तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने इस गीत में लिखा। जी। वाणी मेरी और बाकी सारा जो इस गीत का मसाला है वो यहाँ से निकला है। यहाँ से। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे हरा चना को साग बनायो कढ़ी करी रे खाटी। अरे दोनों ही हाथ से लाडू खावे, दोनों हाथ से, दोनों ही हाथ से लाडू खावे, उंगलियां चाटे चट्टो। चट्टो। फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। मैं खेता खेता काम करूं वो घर में बैठो रेवे। अरे छोरा छोरी शोर मचावे फिर भी लेट्यो रेवे। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, 1.5 साल में 2 बच्चा, खानदान पे बट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और साहब, रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं जब गावे। अरे यो कायर भरतार पलंग का नीचे ही छुप जावे। अरे मैं समझी बंदूक थी पर यो निकलियो देसी कट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो सारा दिन उसे पहचानते ही नहीं है कि ये अपनी वही वाली है। तो उसके अंदर की पीड़ा का बंद देखिए कि वो क्या कहना चाहती है। रे सास ननंद से छुप के दिन में मारे पास न आवे। रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे। जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पाँव दबावे पट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। भाई अनीता जी, आपने बगैर कुछ कहे शकील साहब को बहुत कुछ कह दिया। तब मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं कि गुबार दिल से पुराना नहीं निकलता है, कोई भी सुलह का रास्ता नहीं निकलता है, लड़ाई कीजिए मगर सलीके से, शरीफ लोगों में जूता नहीं निकलता है। तो आपने ये जो बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन कह दिया तो कह दिया। अब ये तो बड़ी पतंग मिठास के साथ जी जी, ये तो पतंगे हैं, यहाँ तो पेश लड़ते रहेंगे और हम आनंद उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जीवन में बड़े सरल होते हैं, उन्होंने कुछ लेना देना नहीं होता। तो आचरण, व्यवहार, कलम, कविता, सबसे सरल व्यक्ति को हम बुलाते हैं जिनका नाम फारूक सरल है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छा लग रहा वाह में आके के। मैं सोच रहा हूँ 2 छंद अपने मिजाज के विपरीत पढ़ दूँ, जिसमें आप सरल नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने जब परचून की दुकान खोली, ग्रोसरी स्टोर जिसमें घर का छोटा मोटा सामान मिलता हो जी, पहले ही दिन एक महिला माचिस खरीद के ले गई। बरसात के मौसम में माचिस थोड़ी सीली थी, वो जली नहीं, वापस करने आई। मैंने एक तीली निकाली और उसको थोड़ी देर तक अपनी दाढ़ी के ऊपर रगड़ा। माचिस सूख गई और मैंने जला के दिखाया। बोला माचिस बहन जी बहुत अच्छी, इसको ले जाओ। लेकिन महिला बिगड़ गई, बोली अब मैं माचिस से बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, माचिस क्यों नहीं ले जाओगी जब जल रही है। तो उसने जो तर्क दिया वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने। और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने। और इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। क्या बात है। अक्सर पति पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी।
कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। अभी शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूं और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण यह है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला, दोष वाला है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है। ठीक। दोनों में गुण दोष सब बराबर हैं। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल वाला। थोड़े बहुत अंतर चलते हैं जी, वो अनुपात बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर हो जाए जी। तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे। वाह, इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर जी। कि मैं झगड़ालू ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। क्या बात है। और दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। कि राजनीति का एक ककहरा, राजनीति का एक ककहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। क्या बात है। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रोज चाहे सिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ थोड़ी देर के होते हैं, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। क्या बात है। एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। भाई क्या बात है। भाई फारूक भाई क्या बात है। आपके लिए मिलकर एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। सचमुच अगर हमारी बारी आई कि हम किसे चुने तो हम आपके सिवा किसी को नहीं चुनेंगे। क्या खूबसूरत गीत आपने सुनाया, इतना बढ़िया व्यंग गीत। हमारे देश का हाल ऐसा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है नेता सिर्फ यही सपने देखते हैं? प्रदीप भाई, एक नेता एक सपना देखता था कि रोज सपने में रात को चुनाव हार जाता था तो डॉक्टर के पास पहुंचा, कुछ दवाई दीजिए, मैं रोज रात को सपने में चुनाव हार जाता हूँ। डॉक्टर ने दवाई दी, दूसरे ने आया, बोले क्या दवाई दी? गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले कल तक तो हार ही रहा था, आज तो जमानत जब्त हो गई। तो जिस देश में सपनों में भी ये हाल हो उस देश का क्या किया जाए। तो अभी हम हमारे छुपे रुस्तम को बुलाया, उसके पहले पतंगों एक आध पेच लड़ना चाहिए। राकेश तुम कुछ कहना चाह रहे थे। अनीता जी बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया कि तुझको अल्लाह ने फुर्सत में बनाया होगा, तुझको अल्लाह ने फुर्सत में बनाया होगा, तूने तब जाके कहीं हुस्न ये पाया होगा, और तुझको भेजे वो जमी पे कि वहीं पे रख ले, हो ना हो ऐसा ख्याल उसको भी आया होगा। तू भी सोनी मैं भी सोनी, तू भी सोनी मैं भी सोनी, चल कर दें दोनों अनहोनी। ओहो बात अगर प्यार की है तब तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जख्मों को मेरे अश्क ही सहलाते हैं। वाह 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 वाह। जब भी मैं उनको पुकारूं वो चले आते हैं। क्या बात है, क्या और बात। प्यार की राह में मुझको ही तो मंजिल न मिली, लोग तो चांद पे जाकर भी पलट आते हैं। तो सोनी जी प्यार के लिए तो बहुत देर हो गई है, हमारी उम्र निकल चुकी है। प्यार भले ही कर ले, हाँ पर जिंदगी इतनी सीधी सादी नहीं होती। जी जी जी, दोनों के सरने में एक हो तो हिंदुस्तान में शादी नहीं होती। सही बात। इनकी तरफ से चार पंक्तियां जी 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 जी।
कि रोज ही जाना मुझे पड़ता है अब थाने को। हाँ। सुबह से शाम ही हो जाती है घर आने को। कभी घूंसे, कभी लाठी, कभी उठक बैठक। ये गिदा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। काफी सारे पतंगे उड़ रही है कब से, कविताओं की ये है वो है। आसमान में भी काफी सारे पतंगे कटती है, उड़ती है, चढ़ती है। एक आध पतंग ऐसी होती है जो एकदम स्टेडीली वो अपना काम करती ही रहती है, सेल करती ही रहती है। वैसे वो जो सर है अपने, इस उम्र में पतंग ऐसे ही उड़ती है। नेहा, एक मिनट भाई और बहनों, आप तो सारे बड़े रुस्तम हिंद हैं सारे लोग। इस बहस को न जाने कहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा छुपा रुस्तम जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही संभावनाशील कवि है, एक ऐसा कवि जो सारी दुनिया में अपना नाम करने को बेताब है, जिसकी कविताएं मुझे भी बड़ी पसंद है। भारतीय रेलवे में वैसे काम करते हैं, लेकिन हिंदी कविताओं के बड़े ही अच्छे सर्जक हैं। नाम है उनका मुकेश गौतम। बड़ी देर से प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, नोक झोंक भी चल रही थी। पॉपुलर जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बता रहे थे कि घर में मुशायरा हो। लेकिन सर मैं एक बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ, आप बहुत बड़े हैं। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहाँ तक भी लोगों ने झेल लिया, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ गया। लेकिन शैलेश भाई सबसे बड़ी हालत खराब होती है जब एक घर में एक से ज्यादा कवि हों। और अगर मैं साबित कर दूं तो बताना कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई। फिर दूल्हे ने अपने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा छोटा कर देता है। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, नदी और सागर। हाँ। बस बात यह है कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है कि जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाएंगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, और तेजी से बहने लगी नदी। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी ने अपनी धारा को और तेज कर दिया। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की, तो नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश। वाह वाह वाह। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बिल्कुल सही कहा मुकेश तुमने। बड़ा वो है जो सबको साथ लेके चले और सबका सम्मान करे। और आदमी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो भीतर से उतना ही मजबूत होता है? ऐसा नहीं होता। तब मुनव्वर राणा का एक शेर मुझे याद आता है जो वो कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए बड़ा होना शायद आसान हो, लेकिन बड़ा बना रहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पे आज मुझे मालूम है मुकेश गौतम, आज आपने यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में कविता पढ़ी। ये बड़े होने की सीढ़ी पे एक बड़ा विशाल कदम है जो आप लेने जा रहे हैं। कल को आप एक देश के बहुत बड़े कवि होंगे और हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। और हम आज इस मंच पे आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं।
तो अभी आपने देखा कि नई पीढ़ी के मुकेश गौतम ने अपनी कविताएं सुनाई और बहुत अच्छे ढंग से सुनाई। आज ये छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को सारी दुनिया में इनका नाम होगा, इसलिए आज याद रख लीजिए। कल को आप कहेंगे कि हमने याद नहीं रखा, रख लीजिए, मुकेश गौतम है इनका नाम। स्वागत है फिर से आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जब पतंगों की बात चलती है तो निश्चित तौर पे खुशियों की बात होती है। जब इतने सारे रंग आसमान में होते हैं तो क्या कहा जाए, लेकिन आदमी के जो दिल की पतंग है वो जब उड़ती है तो वो कहीं भी जा सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। और आम आदमी की दिल की पतंग जब कविता बन के उड़ती है तब क्या होती है, जरा देखते हैं। घरवाली से ज्यादा मुझे साली की याद सताती है, घरवाली से ज्यादा मुझे साली की याद सताती है, क्योंकि यार केक के साथ चेरी फ्री आती है। आपके स्माइल ने सारे जहां को हिला दिया, आपके स्माइल ने सारे जहां को हिला दिया, कोमा से जगे मरीज को परमानेंट सुला दिया। छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, कोई भी SMS नहीं करता, बेशरम हो गए सारे। मैंने देखा है एक ही ड्रीम, मैंने देखा है एक ही ड्रीम, खाने के बाद में खाऊंगा बहुत सारी आइसक्रीम। आसमान में जितने तारे हैं, समंदर को जितने किनारे हैं, आंखों में जितने इशारे हैं, उतने ही स्क्रू ढीले तुम्हारे हैं। तो भाई ये तो आम आदमी है जिन्होंने अपनी पतंगे उड़ाई कविता की, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी कविता की पतंग जब उड़ती है तो सिर्फ अपने ही देश में नहीं सारी दुनिया में छा जाती है। उनमें से एक नाम होता है पॉपुलर मेरिटी, एक ऐसे शायर जो जितने अच्छे शायर हैं उतने अच्छे इंसान। जब वो कविताओं पे बात करते हैं, हास्य पे बात करते हैं, व्यंग पे बात करते हैं, उनका जो खास अंदाज है निश्चित तौर पर पॉपुलर मेरिटी हमारे हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरों के मंचों की एक थाती है और बेहद खुलूस के साथ, बेहद प्यार के साथ, बेहद सम्मान के साथ वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे आज हम पॉपुलर मेरिटी को सम्मानित करना। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। निश्चित तौर पे हम बेहद प्रसन्न हैं पॉपुलर मेरिटी साहब का यहाँ सम्मान करते हुए, क्योंकि हास्य व्यंग के क्षेत्र में निश्चित तौर पे उन्होंने जो काम किया है वो प्रणम्य है और वो सम्माननीय है। और बड़ा अच्छा लगता है जब जिसका सम्मान हो उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित हो। और बड़ी खुशी की बात है कि पॉपुलर साहब के भतीजे तबरेज यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि वो इस माइक तक आए, मंच तक आए। जोरदार तालियां बजाएं। तबरेज जी, एक मशहूर शायर का भतीजा होना तो क्या क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। और चाचा की ज़िंदगी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है जी, क्योंकि इतनी कामयाबी के बाद, इतना ऊंचाइयों के बाद, फिर भी उनकी सादा ज़िंदगी जो है उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या बात है, वाह वाह। इनकी कोई खास ऐसी कोई याद जुड़ी हुई है बचपन में जब इन्होंने तुम्हें कुछ चीज़ के लिए डांटा हो, पीटा हो? नहीं, बचपन का मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है जी। चाचा के साथ एक बार कहीं सफ़र ट्रेन में हुआ था, तो उसमें कुछ शायर भी थे। तो ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही थी, एकदम एक लेडी वहाँ से आई ट्रेन में, जो और वहाँ पे शायर वगैरह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कमाल की औरत है। तो चाचा कहने लगे कि कमाल तो इनके देवर हैं, ये जमाल की औरत है। और इनका कोई खास घर में कुछ खास किसी खास किस्म की आदत है इनकी जो करते हैं? बहुत संजीदा रहते हैं। यहाँ स्टेज पे जो आप इनका रूप देखते हैं, इतना सबको हंसाते रहते हैं, सब लोग हंसते हैं इनकी कविताओं में, लेकिन घर में बहुत संजीदा रहते हैं। क्योंकि घर में चाची सामने रहती है इसलिए। लेकिन तबरेज बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और पॉपुलर साहब आपका हमने सम्मान किया। और सबसे खुशी की बात यह कि मकर संक्रांति का ये जो पर्व है हमने सबने मिलकर मनाया। जैसा कि मैंने कहा, हमारे त्योहार आपस में मिलाने के लिए होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो वतन जो हमारे भीतर बसता है। तब मुनव्वर राणा साहब व्यंग में एक शेर कहते हैं जो मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। क्या बात है। आइए एक बने, नेक बने और कहें वाह वाह क्या बात है।